वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली वणिदम्। ज्ञानियों, मार्केट में जब हम लौकी खरीदने जाते हैं तो जिस ठेले से लौकी खरीदना चाहते हैं, लौकी तोरई, उसी ठेले पर आलू प्याज भी बिकता होगा वो। लेकिन हमारी भेदक दृष्टि उनको जानती तो है, उनको उपादेय नहीं मानती और अपने मतलब का काम, मतलब की वस्तु लेकर हम आ जाते। तद अनुरूप जानना मेरा काम है। संपूर्ण विश्व ज्ञेय है, जानना मेरा वैभव भी है, और नहीं चाहूं तब भी मैं जानता रहूंगा। जानो सब कुछ, लेकिन रमो जमो अपनी वस्तु। बाह्य वस्तु जानने में आने मात्र से वह हमारी हो नहीं जाती, आग्रह पूर्वक हम में घुस नहीं जाती, आदि आदि। इसलिए जानना सबको है, लेकिन रमना एक में है। हमारे ज्ञान के गे दोनों बनते हैं एट ए टाइम, वर्तने वाली पर्याय भी और द्रव्य भी। समस्त ज्ञेयों में समस्त विश्व तो है ही, लेकिन वर्तने वाले हमारी ज्ञान की पर्याय एंड द्रव्य दोनों हमारे ज्ञान के ज्ञेय है। क्योंकि अतीत पर्याय अभी पर्याय रूप नहीं है, अनागत पर्याय अभी पर्याय रूप नहीं है। पर्याय कहते ही उसे है जो प्रकट हो, और वो एक ही समय के। अतीत अनंत पर्याय द्रव्य में विलीन हो गए, अनागत अनंत पर्याय द्रव्य में विलीन ही है। वे अपनी उपाधि को छोड़कर जो शुभाशुभ भाव अभी उत्पन्न हुए थे, वे शुभाशुभ रूप उपाधि को छोड़कर पर्याय उनकी शक्ति रूप वे द्रव्य में विलीन हो जाते हैं। आगामी आने वाले जितने भी शुभाशुभ रूप पर्याय होगी, वे शुभाशुभ रूप नहीं है, वहां पर उपाधि रूप नहीं है। उपाधि रूप तो तब होती है जब पर्याय प्रकट होती। अभी शुभाशुभ अथवा शुद्ध भाव की शक्ति रूप वे विद्यमान है। द्रव्य कहते ही शक्ति और सामर्थ्य को है। निष्कर्ष हमारे सामने पर्याय भी है, पर्याय में मैंने विश्व को भी शामिल किया है और द्रव्य भी है। ज्ञान का ज्ञेय प्रतिपल दोनों बनते हुए भी एकत्व करना है, रमना जमना है, स्वीकार अहम रूप से करना है अपने द्रव्य का। मैं त्रिकाली अनादि निधन। यहां तो कोई डाउट? प्लीज बोलिए। ठीक है। पांच भाव जीव के कहे हैं, 4 भाव पर्याय रूप है। एक भाव स्थूल कथन कर रहा हूं, औपशमिक, क्षायिक, क्षापशमिक और औदैक, ये चारों भाव पर्याय रूप है। पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। यद्यपि भव्यत्व और अभव्यत्व ये भी पर्याय ही है, पर्यायर्थिकने के विषय कहे हैं इनको। इसलिए मैंने कहा मैं स्थूल चर्चा कर रहा, यहां तक कि
व्यवहार जीवत्व भी व्यवहारने का विषय। व्यवहार जीवत्व का तात्पर्य 10 प्राण को धारण करने की योग्यता। ये भी व्यवहार जीवत्व होने से ये भी पर्याय है। द्रव्य रूप तो 52 भाव तो है ही नहीं, लेकिन 53वें भाव के रूप में शुद्ध जीवत्व वो द्रव्य है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? तत्वों में 7 तत्व अथवा 9 तत्व कहे। 9 तत्वों में अथवा 7 तत्वों में 7 अथवा 5 तत्व पर्याय रूप है, 2 तत्व द्रव्य रूप है। हालांकि यहां का जीव तत्व पर्यायों का पिंड नहीं है। द्रव्य रूप जो जीव को कहा, यहां का 7 तत्वों में जो जीव है वो द्रव्य रूप अभी विचार करना चाहिए, क्योंकि आश्रव बंध आदि को तो वैसे ही अलग करके रखा। समझ में आया? जैसे 5 तत्वों में 7 तत्वों में 5 तत्व पर्याय रूप है, 2 तत्व द्रव्य रूप है, लेकिन एक अजीव तत्व तो पर रूप है, पर द्रव्य रूप है। एक अपनी एक ही वस्तु है जीव, उन सब में तत्व व्यवस्था में 5 भावों में यदि देखेंगे आप तो औपसमिक के 2 भाव हो, क्षायिक के 9 भाव हो, क्षायोपशमिक के 18 भाव हो, औदैक के 21 भाव हो। समझ में नहीं आए इसलिए समझा रहा हूं ये सब। और पारिणामिक के 3 भाव। इस प्रकार 53 भावों में से 52 भाव तो पर्याय रूप ही है जीवत्व को छोड़कर। जीव भव्या भव्यत्वानिच्च, ऐसा दूसरे अध्याय का जो 7वां सूत्र है, 3 प्रकार के पारिणामिक भाव कहे, जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व, जिसमें भव्यत्व भव्यत्व तो पर्याय रूप ही है, लेकिन अशुद्ध जीवत्व को भी पर्याय रूप कहा। शुद्ध जीवत्व जो चैतन्य प्राण वाला है, केवल वही द्रव्य रूप है। इन 53 भावों में मुझे एकत्व करना है शुद्ध जीवत्व में, और बचे हुए जो अशुद्ध जीवत्व आदि 53 भाव है, ये सब पर्याय रूप होने से मेरे दृष्टि का विषय नहीं है, श्रद्धान का श्रद्धेय नहीं है, इसमें अहम नहीं होता है। और इनमें अहम करने से उसका फल दुख होता है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, दाव लगेगा तो वो गाथा भी ले लेंगे बहुत जल्द। समय सार को दिखाने के पूर्व स्व समय और पर समय कुंद कुंद आचार्य देव दिखा रहे हैं, लेकिन स्व समय और पर समय दिखाने के भी पूर्व अमृतचंद्र स्वामी जी समय दिखा रहे हैं। वह समय जो न स्व समय रूप होता है न पर समय रूप होता है। सम्यक तो मिथ्यात्वपना गौण करना है, केवल जानता हुआ परिणमता अथवा जानन रूप परिणति वाला आत्मा दृष्टिगोचर लेना है। उसमें विराधक साधक और साध्य रूप उसको देखना ही नहीं है। कॉमन सामान्य अंश देखना, सामान्य अंश, निरुपाधिक पर्याय देखनी है। शुभ अशुभ और शुद्ध रूप पर्याय नहीं देखने। ये सब उपाधियां, इन उपाधियों को गौण करके केवल परिणमता आत्मा देखना। कैसा परिणमता? ज्ञान रूप परिणमता हुआ देखना। लेकिन आगे ये भेद किया जाएगा, स्व समय पर समय रूप। एक स्व को जानता हुआ परिणमता है, एक पर को जानता हुआ परिणमता है। स्व को जानता हुआ मतलब स्व को यह मैं इस प्रकार जानता हुआ परिणमता है। पर को जानता है मतलब पर को यह मैं इस प्रकार जानता हुआ परिणमता है। क्योंकि अभी ये कह रहा था, स्व और पर हो कोई भी, ज्ञान का ज्ञेय कोई भी बने, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। शुक्ल ध्यान के काल में मन पर्य ज्ञान के विषय में, अवधि ज्ञान के विषय में
पौद्गलिक वस्तुएं ही होती है। पौद्गलिक मन पर्याय अवधि ज्ञान का विषय पौद्गलिक वस्तु ही कही है। रूपी स्वावदे तदनंद भागे मन पर्यस। शुक्ल ध्यान के काल में पौद्गलिक ही विषय होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। योग व्यंजन और पदार्थ की संक्रांति होती रहती, उस बीच में पुद्गल भी उनके ज्ञान का ज्ञेय बनता है। केवली भी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल को निरंतर जानते, जानने से कुछ नहीं होता। जबकि अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान यह सब सम्यक ज्ञान है। पुद्गल को जानने मात्र से वह ज्ञान मिथ्या नहीं होता। आत्मा को जानने मात्र से भी वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। पुद्गल को यह पर इस प्रकार कोई जानता होगा तो पुद्गल का ज्ञान भी, पुद्गल संबंधी ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। आत्मा को भी कोई पर रूप जानता होगा तो यह आत्मा को जानना भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। समझ में आ रहा है? मैं हमेशा कहता हूं आत्मा का ज्ञान, आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान, पर को जानना वो मिथ्या ज्ञान, ऐसा नहीं। स्थूल रूप से बोला जाता है। एकत्व को भी उसमें गर्भित करके मान्यता की जाती है। आत्मा को पर रूप में जानना वो मिथ्या, राइट, मिथ्या ज्ञान है। और आत्मा को जानना वो आत्मा को स्वरूप जानना सम्यक ज्ञान। आत्मा को जानना, आत्मा को जानना अथवा पर को जानना सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने अभी बोला अवधि मन पर ज्ञान का विषय तो पुद्गली बनता है, केवल ज्ञान का विषय भी पर द्रव्य भी बनता है। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था आपको कि ज्ञान का विषय कुछ भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, मैं अभी टीका अमृतचंद्र स्वामी जी की यहाँ पर टीका है, उस टीका को एक बार पढ़ूंगा। आइए पेज नंबर देखिए 9 पेज नंबर देखिए। टीका मिला, जल्दी फटाफट टीका पढ़नी है आज, शायद हमें कोई बाधा नहीं आएगी ऐसा दिख रहा है। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है। सम उपसर्ग है जिसका अर्थ एक पना है, और अय गतव धातु है जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है। इसलिए एक साथ ही जानना और परिणमन करना, ये दोनों क्रिया एकत्व पूर्वक करे वह समय। समझ में आ रहा है? जानना ये परिणमन ही है। बाकी के द्रव्यों में केवल परिणमन होता है, जानना नहीं। लेकिन आत्मा में परिणमना और जानना हो ही रहा है। जानना ही ज्ञान रूप परिणमन, मतलब यहाँ पर अय का अर्थ परिणमन भी लेना और जानना भी लेना, दोनों। इसलिए यहाँ पर समय का अर्थ आत्मा लिया। समझ में आया? जो मैं इतना समझा रहा हूं, सुबह भी समझाया, कल भी शाम को आत्मा का अर्थ कहता रहा, उसके लिए आगे। वैसे मैं एक बात बीच पढ़न परिणमन तो उत्पाद वे ठीक है। चलिए बीच में एक बात, हाँ, धर्मसिका में इसमें कैसे वो परिणमन के रूप में लेगा? प्रत्येक समय की पर्याय बदल रही है, उस रूप से स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय उनमें होती है। विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय केवल जीव और पुद्गल में होती है। स्कंद के स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्यायों को पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं।
स्कंद के आकार को विभाव व्यंजन पर्याय कहते। सिद्धों के आकार को स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते। देव नारक मनुष्य तिर्यंश के आकार को विभाव व्यंजन पर्याय कहते। श्रद्धा ज्ञान चारित्र के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन को विभाव अर्थ पर्याय कहते। केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि पर्याय को स्वभाव अर्थ पर्याय कहते। एनीवे, जानता हुआ परिणाम। समझ रहे हैं? सभी द्रव्य प्रत्येक समय में परिणमन कर ही रहे। आचार्यों ने जानबूझकर इसका नाम वस्तु न रखकर, पदार्थ न रखकर जगह जगह द्रव्य बोलते हैं। द्रव्याणी ऐसा सूत्र है एक, 5वें अध्याय का दूसरा सूत्र होगा, आजीविकाया धर्माधर्माकाश पुद्गला। दूसरा सूत्र क्या है? द्रव्याणी। ये सब द्रव्य है। द्रव्य शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आचार्य देव? पदार्थ वस्तु भी कर सकते थे, उससे आपत्ति नहीं पड़ती, बड़े द्रव्य कहकर वे कहना चाहते ध्रुव धातु से बना हुआ द्रव्य शब्द है, निरंतर परिणमन करता है। सांख्य वेदांत जैसा नित्य कूटस्थ हमारा द्रव्य नहीं है। बौद्धों ने आने वाला है, बौद्ध सर्वथा क्षणिक मानते हैं, सांख्य वेदांत सर्वथा नित्य कूटस्थ मानते हैं, इसलिए उनको एकांत ग्रह रक्तेषु, एकांत के ग्रह से रक्त उनको कहा। चलो, मैं एक बात कहना चाहता था, मुझे बार बार विकल्प सता रहा है, इसको मैं कह ही देता हूं। और जैसा कि मैं समझता हूं कि अच्छी बात को कहने में हिचकना भी नहीं चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए, फिर जो उसको जिस रूप ले ले। आप लोगों पर संयमी होने का सील है। आपको इतना तो थोड़ा संयम रखना चाहिए। वैसे आपको और एक बात बता दूं, स्वाध्याय चलने के दौरान खाना पीना आदि ये सब आज तक भी दिगंबर संप्रदाय में एक भी विद्वान कर सकता नहीं। जो स्वाध्याय हॉल होता है, स्वाध्याय हॉल के अंदर भी मंदिर जितनी पवित्रता रखी जाती है, और हम तो बैठे असंयमी के भेष में। लेकिन मुझे सालों बीत गए, 46, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर को भी मैं रहा हूं, नॉर्दर्न पार्ट में भी। यहाँ पर इतनी गर्मी होना तो वैसे मुश्किल है, थोड़ा ह्यूमिडिटी ही है यहाँ। सालों से मैं भी पंखे का त्यागी हूं, और लथपथ पसीने से भी शरीर होता है रात में मेरा। कभी कभी चटाई भी लथपथ होती है, लेकिन हंसी ही आती है। हंसी मतलब कभी इस बात को लेकर ऊपन भी नहीं होती, अनिष्ट कल्पना आदि भूमिका के अनुसार कुछ होता होगा, वो मुझे उसमें घुसना नहीं चाहता। बट स्वाध्याय के समय तो आपको इतना तो संयम जरूर पालना चाहिए, सामूहिक स्वाध्याय में आपको पीना नहीं चाहिए। मैं बेहिचक इसको कह रहा हूं। और भरपूर पानी पीकर आने के बाद ऐसा इतना क्या पानी क्या पिएगा, इतना क्या पिएगा, तो इनफ टाइम है हमारे पास। जैसे मुझे सालों की आदत है, 2 टाइम 3 टाइम पानी ले लिया, बहुत 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 4 बार। लेकिन उसके बिना ऐसा तो कभी नहीं होता कि बार बार पानी ले। बॉडी एक मशीन है, उसे आप जैसा टेम करेंगे, जैसा ट्यून करेंगे, वैसी वो ट्यून होती दिखेगी। शरीर को थोड़ा नियंत्रित, उपचार नहीं की बात है, नहीं तो महाराज जी फिर मुझे पकड़ लेंगे। नहीं, और मुझे पकड़ना अच्छा है। हाँ, आपकी जो व्यवस्था है, नहीं, आपका भी जो कहना है बीच में आप निश्चय की बात करते हो, वो भी मुझे सुखद लगता है सब। मैं उसको, मुझे ऐसा नहीं लगता है कुछ कि अरे ये तो
कहाँ की बात कहाँ लिखे रहे, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हमें संयमी होना चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। अब जितना पानी पीना है थोड़ा थोड़ा करके तो आप एक टाइम पी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, बॉडी एक मशीन है, मशीन। अब वैसा ट्यून कर लीजिए। अब 5 बार खाने की आदत लगाइए, 5 बार शरीर मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। और आप आदत लगाइए एक बार की, मैंने सालों ऐसे देखे साधना रत जीव, एक बार भोजन की आदत लग गई तो उनको पाचन आदि शक्ति अच्छी हो गई उनकी। मतलब आदत आदत की बात होती है। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा अभी ये भी पानी पीने लग जाए, अभी आकर बैठे महाराज। नहीं, दादा, मेरे परदादा, मेरे पितामह, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। आप तो संख्या अध्यक्ष है बोल रही है, आप ही के भरोसे सब कुछ है। तो मुझे ये कहना है, ये बच्चे भी आजकल के हमारे सामने, मतलब अभी आदमी बैठा है आकर और अभी पानी पी रहा, तो हमारे बाहरी अटपटा। हमारे पाठशाला में भी जो बच्चे बैठते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे, बीच में चू नहीं करते बच्चे। गुरुकुल का एक विद्यार्थी था ना, कल आया था परसों, तो चू भी नहीं करते, वे धड़ाधड़ नोट करते रहते हैं। संयमी होना जरूरी है। कुछ आप कहना चाहते हो, बोलिए। कौन से संस्कार की बात करें, ग्रुप के आपके? देखो, ग्रुप के संस्कार का मैं कुछ ना मानूंगा, इन्होंने किया इसलिए हमें करना पड़ेगा, ये कुछ बात नहीं। हमें उदाहरण सेट करें, हमें किसने मना किया? देखो, मोक्ष मार्ग मेरा पर्सनल है, किसी का नहीं है। मुझे जूझना है कर्मों के साथ, मेरी लड़ाई है और वो अकेले की जंग है मेरी। इसमें तो ये कोई साथी है नहीं। और साथी होते हैं मोक्ष मार्ग में, वे होते हैं जो हमको 2 कदम ऊपर बढ़ाए। समझ रहे हैं? चरणानुयोग सूचक चुलिका में प्रवचन सार में बहुत अच्छा उदाहरण आया। मुनि कभी भी मुनियों के साथ करते समय अपने से हीन गुणों के मुनि का साथ करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा लिखा है। मतलब 2 चीजें हमें कुछ ज्ञान की मिले सीखने या संयम की मिले। सत्संगो स्वर्गवासो, कुसंगो नरकवासो, निस्संगो मोक्षवासो। सत्संग होगा तो हमारा कुछ काम भी आएगा, कुछ प्रेरणा। तो कौन क्या करता है, कौन क्या की बात नहीं है, बात मेरी अपनी है, मेरी। और वो बार बार शरीर मांग करेगा, डेफिनेटली करेगा। अरे मैं भी कभी साधारण आदमी था, मैं भी रात्रि में खा लेता था, सब होता था, लेकिन कुछ नहीं, माइंडसेट की बात है अपने अपनी। तो ऐसा मुझे कहना। ये तो उपवास में तो आप लोग पानी भी ले लेते हो, ग्रंथों में तो इसे अनुपवास संज्ञा है, अनुपवास। उपवास में तो 4 आहार के त्याग की बात है। राइट राइट। मुझे सुनिए, उपवास संज्ञा ही उसे है जिसमें 4 आहार का त्याग हो। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं, हम उसको थोड़ा सा, ग्रंथ की मर्यादा होती है। जिनवानी बड़े आदरणीय है, देव शास्त्र गुरु 3 ही जन के सामने तो हमें थोड़ी तहजीब को पालना है। तो थोड़ा सा, और सामूहिक में थोड़ा बड़ा विचित्रता और अटपटा लगता है। मैंने अपना जानकर आप सबको बोला है, मैं ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा सब जगह जाके करूंगा और सबको बता दूंगा और उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं घर की बात है, मैंने बोल दी, क्योंकि मेरे से बड़े महाराज जी भी है, सब महाराज जी को लगेगा भैया मैं देख लूंगा, ये तो तुम काय के लिए पछड़ा पाल रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा जिनवानी तो सबसे बड़ी है, इनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, तो मुझे कहना जरूरी लगा। तो वो अभी सामान्य जन आपके सामने
पानी पीते, मान के चलो, तो अशोभनीय है और अनादरणीय है। लेकिन वे भी क्या करेंगे, वे अब वो भी वही कहेंगे कि हमें यही देख रहे हैं, और अभी अभी आकर बैठा है आदमी। अरे भाई, अभी अभी आकर बैठे ही हो तुम, मतलब तुम पानी पीने के लिए आए गए यहाँ पर। एनीवे, कोई बात नहीं, ठीक है। एनीवे, तो प्लीज आप माइंड तो करेंगे नहीं ही, और हमें तो उनकी जरूरत है जो हमारा सुधार करे। हमारा जीवन विद्यार्थी रूपी होना चाहिए, सीखने के अवसर हमें निरंतर बरकरार रहते हैं, और किसी से भी, मैंने छोटे छोटों से भी काफी सीखा है, और मैं हमेशा कहता हूँ ये विश्व एक मुक्त विद्यालय है, हमें विद्यार्थी होते आना चाहिए। एक आदमी ने तो अपने नाम में ही विद्यार्थी ऐसा लिखा था, 90 साल के थे वे विद्वान, विद्यार्थी आखिर तक। अरे मैं तो, मेरे जीवन विद्यार्थी है, मुझे सीखना ही है, मुझे कोई भी सिखाए आकर, कोई भी सुधार की बात करे, मुझे तो करना। प्लीज 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 प्लीज, दो प्रकार, चलो अभी मुद्दा आया है तो थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस के देता हूं। दो हिंसाएं कही, एक परिणमन रूप, एक अविरमन रूप। ये तो जानना चाहिए, टेक्निकल बात क्या है ये भैया। ये एक अविरमन रूप हिंसा, एक परिणमन रूप हिंसा। मतलब जिस समय में, मान के चलो, मैं हल्का उदाहरण देता हूं, कोई रात्रि में भोजन कर रहा, अरे दिन में भी भोजन कर रहा है कोई श्रावक, तो तब भी हिंसा तो वो है ही, आरंभी हिंसा तो लगी रही उसको। मैं सामान्य कथन है, सामान्य कथन। रात में हिंसा कर रहा है वो, तो परिणमन रूप हिंसा कही गई। बट साल भर उसने रात्रि में भोजन नहीं किया, तो वो ये समझता मुझे हिंसा नहीं लगती है। इतनी लचर हिंसा जैन दर्शन की नहीं है, उसे अविरमन रूप हिंसा कहते हैं। तुम्हारा जब तक त्याग नहीं है तब तक उसका आश्रव, रात्रि भोजन का तुम्हारा रोज का आश्रव चल रहा है, मैं तो कर नहीं रहा हूं, यही तो बात है, यही तो बात है। अविरति कहते ही इसको है कि तुम्हारा अभी विरति नहीं हुई उस संबंध। तो मुझे क्या कहना है, अभी ध्यान से सुनिए। पानी भी हम मान के चलो दिन में कभी भी पीते हो, तो आपको दिन भर पानी पीने का आश्रव चल रहा है। केवल रात के पानी का त्याग करते होंगे, आपके दिलो दिमाग में है मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा, तो उतना आपका टल गया। लेकिन दिन में कोई डेफिनेट नहीं है आपका, अब मैं 2 घंटे पानी नहीं पीऊंगा, तो डेफिनेटली आपको प्रतिपल आश्रय उसका हो रहा है। आप यकीन मानते हो इस बात का? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ लीजिएगा शांति से। हिंसा का इतना विवेचन किसी भी ग्रंथ में होना असंभव सा है। इन्हीं अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है, वो 1000 वर्ष पहले का है। भोगो भोग परिमाण व्रत कहा है, श्रावकों के लिए शिक्षा व्रत कहा है। मुनि होने की जो शिक्षा करता है घर पर रहकर भी, वो निश्चित करता है मैं 2 बार ही लूंगा, 3 बार ही लूंगा, ले लो 10 बार, वो कोई इशू नहीं है हमारा, लेकिन मैं 10 बार ही लूंगा, ऐसा वो नियत रहता है उसमें। तो उसको भान रहता है प्रतिपल उसका, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। आप पकड़ रहे मेरी बात को? बीच में कुछ भी आया, देख लो ये कैसे बना है, देख लो, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता। तो मतलब मुझे कहना है, ये हमको हर समय पीड़ा करेगा। वो हमारी समाधि संलेखना को तो तहस नहस करके रख देगा ये, और हम उसकी नींव बना रहे ना आज। मैं बहुत कमजोर खिलाड़ी हूँ, बहुत कचास है मेरे में, मैं कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जिनवानी है इसलिए मुझे बोलना पड़ा। तो हालांकि मैं वहां पर तो नहीं बोला था, सूरत में भी ये तो देखा ही था मैंने। बट 1 घंटे की क्लास, उसमें भी तुम प्लानिंग करके आए। अरे स्कूल में 3 घंटे की एग्जाम होती है, उसमें भी ये सब अलाउड नहीं है। ये सब पहले हमारे जमाने में होता था, टॉयलेट भी जाके आओ तो उसमें नकल करके आता था, पानी भी पी के आओ उसमें कुछ, वो भी। एनीवे कम बैक। तो समय की मैं बात कर रहा था। प्रत्येक समय में परिणमन हो रहा है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, होने वाला हर एक परिणमन एक अवसर दे रहा है हमको सुधार का। मैं कभी कभी कहता हूं, हे अवसरवादी द्रव्यत्व गुण, आपने प्रतिपल हमें उबरने का अवसर दिया।
मत सोचो कितना अंधेरा, वर्तमान की परे खड़ी है। हम यदि अभी सजग होना चाहे तो अभी हम कर सकते हैं। प्रतिपल जो परिणमन की मैं बात कर रहा हूं, परिणमन समय की मैं बात कर रहा हूं, वैसे समय की, बट यहां पर स्पेसिफिक समय लिया है, आत्मा समय लिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं तीसरी गाथा भी हमारी होने ही वाली है। तीसरी गाथा में समय का अर्थ आत्मा नहीं किया जाने वाला है। समझ रहे मेरी बात को? समय शब्द का, अच्छा और एक बात, प्रवचनों के काल में भी पंखे वगैरह अलाउड नहीं है, आप जानते हैं इस बात को? अभी सब जगह प्रवचनों में एसी के भी हॉल होने लग गए हैं। आगम विरोधी है ये सब। पंखे चलते हैं, और मैं पर्सनली, मैं जितनी सभा में अभी गया हूं, मैं पंखे मुझे नहीं चलते, मैं पहले ही कह देता हूं। और मुझे पॉजिटिव न्यूज आई है शहरों से भी, जो छटपटाहट करते थे, अरे भाई जिनवानी सुनते, इतने समय में भी आप भोगों से दूर ना रह सको, अब इसके बाद तो तुम्हारा ही जमाना है, तुम्हारी दुनिया है, तुम यहां पर चर्चा सुनते समय में भी। लेकिन कहते लोगों का अभी आजकल थोड़ा परिणाम फिर बदलता है, करता है, मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता, बट थोड़ा सा संयम जीवन में होना चाहिए। कैसा भी जैनी श्रावक हो, उसके जीवन में संयम होना चाहिए। 6 आवश्यक है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, षट कर्माणि दिने दिने, ऐसा लिखा है। अष्टमी 14 को भी बहुत जन इसका फॉलो करते। एनीवे, मैं तो आपको पंखे की भी बात बीच में कह गया। बहुत सारे प्रकार के लोग हैं। मैं कोई बात ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बात है श्वेतंबर दिगंबर हो, जैन हो, नॉन जैन हो, सब में ये अपना अपना जोर करता है, क्या करें। लेकिन हमें यकीन है क्या कि हम वहां से निकल कर आए दलदल से? तुम पंखे की बात करते हो आज। और मुनियों की महिमा में हमेशा कहता रहा हूं, मुनियों की महिमा उन्हीं को आएगी जिसने थोड़ी गर्मी की आंच भोगी है यहाँ पर, तो उसको शीत उष्ण परिचय जय का अर्थ समझ में आ सकता है। मुनि की सच्ची महिमा वो कर सकता है। भाई हम तो 2-3 दिन उपवास करके देखे तो हमें महिमा भी आएगी, क्षुधा परिचय जय की क्या बात होती होगी। एनीवे प्रैक्टिकल, हमारा जीवन एक खुला प्रैक्टिकल चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। एनीवे मैं कुछ कह रहा था, हाँ, अविरमण परिणमन वो तो हो गया। तो अविरमण रूप हिंसा निरंतर चल रही है, करो अथवा नहीं करो, जब तक त्याग नहीं होता। भोग परिमाण व्रत में वो निश्चित करता, मैं 2 बार ही लूंगा, आज 5 ही आइटम लूंगा, आज 3 ही आइटम। ये श्रावकों की बात कर रहा हूं मैं। राइट। हाँ, 14 नियम मतलब किसके अंतर्गत आता है? भोग परिमाण व्रत। हालांकि ग्रंथों में भोग परिमाण व्रत के 14 कोई न्यूमेरिटिकल मेरे पढ़ने में नहीं है, बट स्थूल रूप से दिखाया गया श्रावक को। तुम क्या यहां तक ग्रंथों में आए हैं। आज इसी टेबल का प्रयोग करूंगा, ये भी पढ़ा होगा। 2 कुर्सियां मतलब कहीं भी बन गया, जम गया, अरे ये क्या, तो कह रहे उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो गया। अभी तुम कैसे मुक्त होने की भावना कर रहे हो, तुम कैसे श्रवण होने की भावना कर रहे हो। एनीवे कम बैक। तो आइए हम टीका को पढ़ लेते हैं। समय का अर्थ इस पर्टिकुलर ग्रंथ में, इस पर्टिकुलर गाथा में आत्मा अर्थ किया गया है। तीसरी गाथा में समय का अर्थ आत्मा ऐसा नहीं होने वाला है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, थोड़ा गौर करिए इस बात को। ओके, यहां पर समय का अर्थ जानता हुआ परिणमता। देखिए, आइए, इसलिए एक साथ ही जानना और परिणमन करना, ये दोनों क्रिया एकत्व पूर्वक करे वह समय है। मिला? यह जीव, मैं थोड़ा सा अभी शताब्दी चलाऊंगा। ओके, यह जीव नामक पदार्थ एकत्व पूर्वक एक ही समय में परिणमन भी करता और जानता भी, इसलिए वह समय है। वह यह जीव द्रव्य, यह जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। सत द्रव्य का लक्षण है। क्या कहा? द्रव्य का लक्षण है। और चित
मेरा लक्षण है जीव का। सत सभी वस्तुओं को ग्रहण करता है, सभी वस्तुएं सन्मात्र है, सद्द्रव्य लक्षण। मैं जो साधर्मी कह रहा था थोड़े टाइम पहले, आगे यह जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। इस विषय संशय जीव की सत्ता को न मानने वाले नास्तिकवादियों का मत खंडन हो गया तथा और जो भाई साहब कह रहे थे 2-3 दिन पहले, एक बौद्धों के शून्यवादी ऐसा बोल रहे थे, ये वैसे शून्यवादी कई प्रकार के कहे हैं, एक ऐसे भी शून्यवादी कहे हैं कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये जो भी है हमारा ज्ञान का ही चमत्कार है। कुछ समझ रहे मेरी बात को? कभी सुना है आपने ये बात? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ज्ञान अद्वैतवादी, वे ये कहते हैं केवल ज्ञान ही है, सब कुछ ज्ञान ही है, ये जो टेबल कुर्सी दिख रही है ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, ये तो अपने ज्ञान के चमत्कार है, सब ज्ञान जैसे रचना करता है वैसा दिख रहा है नहीं, है नहीं। समझ रहे हैं? उदाहरण वे देते हैं, सपने में आपको कुछ दिखा तो था क्या? ज्ञान अपनी रचना करता है हर जगह। जैनी इसमें हाँ ये बात स्वीकार तो करते ही है। राइट, जैनी तो हर एक बात स्वीकार करता है, बट उसके इफ्स एंड बट्स लगे। आत्मानुशासन में बहुत सुंदर छंद है जिसमें उन्होंने कहा है, इस विश्व में जितने भी रत्न हैं वे पहले इसी समुद्र के तलहटी में हुआ करते थे। मुंबई में बिकते हो, सूरत में बिकते हो, कहीं भी बिकते हो, निकले यही से। जितने भी दर्शन इस भूतल पर है निकले जैन दर्शन से ही, बट वे एकांत रूप निकल गए, ऐसा तो एक जगह उल्लेख है। जैनी ये नहीं कहता कि बाह्य वस्तुएं नहीं, जैनी कहता है ये है, ये है। तो जगत मिथ्या मतलब जगत मिथ्या का जैनी का अर्थ ये है, वे तुम्हारे काम में आएंगे ऐसे कुछ नहीं है वे। समझ में आया? और आज भी मैं कह रहा हूं, ज्ञान अपनी रचना से ही जान रहा है, लेकिन निमित्तों को भी स्वीकार करता है वो। अभी मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, वैसी वस्तु जैसा देखा हो वैसा ही इमेज होना ये तो जरूरी नहीं, बट बाहर में कुछ हो सकता है अथवा उसकी सत्ता कोई नहीं मानता है, ऐसा नहीं होता। बाहर की भी सत्ता को मानता है और ज्ञान स्वाधीन रूप से अपनी रचना करता है, ऐसा भी मानता है, ये भी समझना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं उसी से ज्ञान होता है, कारक साकल्य वाले, और कुछ लोग कहते हैं ज्ञान से ही ज्ञान होता है लेकिन पर की सत्ता ही नहीं मानते। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? और दोनों चूके हैं, और जैनी बराबर दोनों का समन्वय, जैनी की जो भाषा है दोनों की समन्वयित भाषा, दोनों का समन्वय करके कहता है। ये नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि सच्चा सनातन और अनादि धर्म तो जिन शासन है, क्योंकि ये तो प्रकृति वस्तु परख है ये पूरा। एनी आइए, तो ये नास्तिकवादी का खंडन हो गया। आगे कोई किसी को डाउट? जीव को अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियों का मत परिणमन स्वभाव कहने से खंडित हो गया। सांख्य वो कैसे मानते हैं? अपरिणामी, कुटस्थ। मैं पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। तो साथ में परिणमन मानने से क्या, साथ में परिणमन भी नहीं मानते। अरे ऐसा होने पर भी पर्याय दुखी थी, अभी पर्याय सुखी होगी, ऐसा तो वे मानते ही नहीं है। हम तो दोनों बातें मानते हैं। परिणमनशीलपना नहीं मानते तो हमारे विकास के प्रगति के अवसर तो अवरुद्ध हो जाते, और स्थायीपना नहीं मानते तब भी ये प्रगति मेरी ही होगी, ऐसा कैसे मानते? कितने जन समझ रहे? बौद्धों की मजाक की जाती है। मैं थोड़ी दार्शनिक बात कर रहा हूं, है ना। मैं अभी मुझे दौड़ना भी है, फिर भी कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते नहीं जानते, मैं क्या जानता हूं। बौद्ध क्षणिकवादी है, उनकी मजे लेते हुए बहुत बेहतर ने उनकी मजे कैसे ली देखो। भैया जरा 10 रुपए देना, तो 10 रुपए दे दी, देता हूं बोले, अभी देता हूं। फिर 10 मिनट के बाद सामने वाले ने कहा, साहब मेरे 10 रुपए तुम्हारे कहा लिए थे? बोले
तो दूसरे के लिए थे हमने, तुम क्यों मांग रहे हो? आप समझ रहे मेरी बात को? किसी अपेक्षा से तुम नित्य मानते, अब उस संस्कार वगैरह तुम लाख बातें करो, उसमें कोई सेंस रहता नहीं। मतलब तुम घुमा फिरा कर नित्य तो तुम्हें मानना है, फिर तुम नित्य ही क्यों नहीं कहते उसको? संस्कार बातें करके क्यों बरगला रहे हो हमें? खैर, मैं अभी अन्य दर्शनों की कभी थोड़ी सी चर्चा कर लूं तो मैं कर लूंगा। अभी फिलहाल मुझे इतना ही कहना था कि कोई क्षणिकवादी, तो क्षणिकवादी है तो ये वैभव भोगेगा कौन आगे? ये तिकड़म काय के लिए मचा रखी है? फिर मुझे ही भोगना है, मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, तो द्रव्यार्थिक से एक पना भी दिखाना पड़ा। और सांख्य वेदांत कुछ ऐसे है, वे पर्याय की तो सत्ता ही नहीं मानते। अरे ये स्वीकार कौन कर रहा है? इस समय में स्वीकार कर रहा था, इस समय में नहीं, इसकी भी तो कुछ मानो। तो ऐसा कुछ भी नहीं मानते वे, तो सर्वथा नित्य कुटस्थ मानते हैं। देखिए, जीव को अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियों का मत परिणमन स्वभाव कहने से खंडित हो गया। मिला नैयायिक और वैशेषिक सत्ता को नित्य ही मानते और बौद्ध क्षणिक ही मानते। उनका निराकरण सत्ता को उत्पाद व द्रव्य कहने से हो गया और जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्योंकि मैं दौड़ रहा हूं, क्योंकि चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप है। इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञान आकार स्वरूप न मानने वाले सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया और वह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मीपना है, उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रकट है, ऐसा है। क्योंकि अनंत धर्मों की एकता द्रव्यत्व है। इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्ध मतियों का निषेध हो गया। ये समझाना पड़ेगा। सुनिए, अब मुझे तो बहुत मूड नहीं था, लेकिन समझा देता हूं। आपने सुना होगा बौद्धों का निर्वाण संबंधी कथन, बुद्धि आदि उच्छेदा मोक्षा। मतलब वे ये कहते हैं 9 संस्कारों का अभाव, 9 चीजों का अभाव, वो मोक्ष। अच्छा, जरा 9 वस्तुएं बताना। तो कहते दुख का अभाव, बहुत अच्छा, आगे बोलो। लेकिन वे आगे बढ़ते हुए सुख का भी अभाव कहते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम उसको भी मानते हैं, क्योंकि इंद्रिय सुख का अभाव कहना चाहते हो। लेकिन आगे चलकर वो ज्ञान को भी साफ कर देते हैं। बुद्धि आदि गुणा उच्छेदा मोक्षा, ज्ञान का भी अभाव होता है। जान नहीं मिटा रहे आप उसके पीछे। मैं अभी एक जन को कह रहा था बाहर, मतलब फोड़ा यहां हुआ, क्या करना चाहिए? आज तो कोई है जिसने हाथ कटवाया हो? विकार हटाना है भैया, विकार। हाथ विकार नहीं है, तुम्हारी ताकत है। विकार फोड़ा है, फोड़े को हटाना है। ज्ञान पर लगा एक धब्बा है, नहीं मैं जानूंगा ही नहीं। अभी जानना तुम्हारा स्वभाव है, तुम नहीं चाहते हुए भी वस्तुएं जानने में आएगी, फिर क्या करोगे? अभी तो वस्तु है, वस्तु को हटाकर थोड़ी राहत पाओगे, लेकिन घर पर सोने जाओगे वही दिखेगा, तब क्या करोगे? आंखें को फोड़ोगे, जैसे सूरदास ने फोड़ी थी। जानते हैं ना आप? सूरदास को एक बार कृष्ण की भक्ति करते करते महिला दिखी कृष्ण के मंदिर में। सुनते हैं सूरदास इतने तगड़े भक्त थे कृष्ण के, हर प्रहर में कृष्ण को जाकर भक्ति करते थे। ओ माय 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 माय, कितनी तगड़ी भक्ति, कितनी! हर प्रहर में जाते थे। हर प्रहर मतलब साध्वी जी 3 प्रहर मतलब 3 घंटे ही बोले पहले, ठीक, राइट, क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए। हर प्रहर में जाकर भक्ति करते थे और कृष्ण को एक नया अर्घ चढ़ाते थे। बासा नहीं, अर्घ मतलब नई भक्ति, नई भक्ति। अर्घ क्या इसको लेकर बैठे क्या आप लोग? क्रियाकांड जैनियों के काम नहीं है। आ गया भैया, बाद में आ गया, घुसाया गया बहुत सारा।
ताजा ताजा अर्घ चढ़ाते थे। आज लाखों उनकी जो भक्तियां है सूरदास की, वे नए मूड में रची हुई है और हर 3 घंटे में वहां पर जाते थे। मतलब समझ में आ रहा है, 24 घंटे में ऐसे कोई 3 घंटे नहीं निकलते थे भक्ति करने नहीं गए। एक दिन इस भगत के सामने एक महिला सामने आई। मैं सुंदर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सुंदर तो आंखों से बात होती है और हमारा विकार तय करता है। जब हम निर्विकार रहते तो हमें कोई सुंदर दिखता ही नहीं, सबसे सुंदर अपने अपन दिखते हैं। और विकार ग्रसित हो तो काली क्या, कुबड़ी क्या, कलूटी क्या, झुर्रिया वाली क्या, 90 साल वाली और क्या 95 साल वाली। विकार विकार विकार। बाहर में कुछ भी सुंदर होता भी नहीं है। सुंदर देखने की बुद्धि हमारी विकृत है। एनीवे मैं तो अगली गाथा में ले भी लूंगा उसे। मैं ये कह रहा था, सुंदर महिला दिखी कहते हैं लोग, और उन्होंने अपने चाकू से दोनों आंखें फुड़वा ली। कितनी भक्ति, भक्ति भक्ति नहीं, बेवकूफी है ये। उसके बाद सूरदास का जितना साहित्य है वो अधिक श्रृंगार भरा है, क्योंकि नारी से ध्यान हटाकर दूसरे गेय की तरफ ले जाते तो तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाता। अभी मूड चेंज का भी कोई काम नहीं। सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है। कहावत पता होना चाहिए, तुम मैं जो कह रहा हूं समझ में आए। और मैं क्या क्या समझाता बैठूंगा। बौद्ध लोग ये कहते हैं कि ज्ञान को भी उखाड़ो तो मोक्ष होगा। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? कोई हमें आकर ये कहे, महाराज जी हमारे पास ऐसा डिटर्जेंट है, ऐसी टिकिया है, आपके धब्बा कहीं नहीं हटाना, ये टिकिया गारंटी से। आप तो साहब धब्बे की बात कर रहे हो, वो तो शर्ट को भी साफ कर जाएगा। तो ऐसी टिकिया हम आजमाना चाहेंगे? शर्ट तो जिंदा रखना है हमको, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो दाग के साथ शर्ट भी खा जाएगा। अरे तुम हमको क्या मूर्ख समझ रहे? बौद्ध इतने मूर्ख है? अरे वे तो ज्ञान को भी साफ करने निकले हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ज्ञान हमारा स्वभाव है। ज्ञान के बिना, चेतना के बिना आत्मा की कल्पना हो नहीं सकती, और ज्ञान विकृति नहीं है। जानेंगे तो फिर बहुत राग द्वेष होता है। ना 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 ना, धोखा धोखा धोखा। दुख होता है राग द्वेष से, दुख होता है कषाय से, एकत्व अटैचमेंट से। वो लड़का मरने की खबर उसको मत सुनाओ, फिर वो बहुत रोएगा, बहुत रोएगा। ज्ञान होने के काल में भी भाई साहब ज्ञान के कारण दुख नहीं हुआ है। ज्ञान के साथ जो राग विद्यमान है, दुख का कारण वो राग है। तुम राग मिटाने के बजाय तुम ज्ञान का ही घात कर रहे हो। फोड़े को मिटाने के बजाय तुम हाथ का घात कर रहे हो। जानने से दुख नहीं होता। जब भी जानने से दुख हुआ है वो ज्ञान के साथ रहने वाले राग से हुआ है। लेकिन लोगों को भ्रम होता है, मैं जब भी जानता हूँ। बात तो सही है। नहीं, बौद्ध की इस मान्यता को भी हम इस एंगल से तो ले सकते हैं कि जैसे तुम्हारे यहाँ पर भी ज्ञान नष्ट होता है और केवल ज्ञान प्रकट होता है। छात्मस्तिक ज्ञान का व्यय होना और केवल ज्ञान प्रकट, बराबर। तो हम वैसे ही वहां पर भी ये कल्पना करें, जैसे सुख के अंदर आपने कल्पना रखी कि इंद्रिय सुख का, मैं समझ गया। और मैंने यहाँ पर भी ऐसा एक कल्पना कर, क्योंकि हर एक दर्शन की कोई ना कोई मान्यता, उनके पीछे कहीं ना कहीं रहस्य तो होना ही चाहिए कि इस बात का। वो भी इतना मूर्ख तो नहीं है, स्वयं इतना बड़ा दर्शन का निर्माण किया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ज्ञान का अर्थ इसी रूप से किया होगा, ऐसा हम मान रखेंगे। ऐसा भी होना चाहिए। मैंने कई मंचों से इस बात की सिद्धि की है कि किस प्रकार बाकी के मत सत्यार्थ है, उसको किस प्रकार देखना। मैंने उस मंच से बोला है, बुद्धि आदि उच्छेद मोक्ष बोला जा रहा है। अरहंत अवस्था में भी बुद्धि का अभाव होता है। बुद्धि कहते हैं मति श्रुत ज्ञान जब तक वर्ता है उसी को बुद्धि संज्ञा है। तो यह मैं कर चुका हूं हर
सभाओं में, ये तो बात पक्की है, परंतु जब मूल ग्रंथों में वाद विवाद छिड़े हैं तब भी वे ऐसा बोलते देखे जाते हैं। प्रदीप निर्वाणवत ऐसा उनका प्रसिद्ध सूत्र है। खत्म, स्वरूप का ही मिट जाना। तो भैया पहली बात तो वो है क्षणिकवाद है, उसको भोगने की उनको कोई फिक्र ही नहीं है। तो ऐसे काफी उसमें लूप होल्स है। जब संकलन करना है राइट। तब मैंने समय समय पर बौद्धों को, अभी मुझे टाइम नहीं है ना, नहीं तो आपका चित्त खिल तो जाता। बौद्धों को कैसे समझे, वेदांत को कैसे समझे, चार्वाक को कैसे समझे। मैं तो कभी कभी कहता हूँ सच्चा चार्वाक तो हमारा सम्यक दृष्टि है, जो कहता कल क्या होगा मुझे कोई फिक्र नहीं उसकी, कल का किसने सोचा यार, ये तो ज्ञानी की कल्पना है। बट वो विषय भोग भोगता हुआ उसी में प्रचुर डूबा है और भोग भोगने की तरफ से वो बात कर रहा है। और ज्ञानी ये कहता है मैं इतना कमाऊंगा, आगे की ये योजना होगी, इससे ऐसा होगा। अरे भैया आज के आनंद को जी, जैसा चार्वाक आज के आनंद के लिए जी रहा है, ज्ञानी भी आज के आनंद के लिए ही जीता है, ना कल की फिक्र ना कोई बात। श्रीमद राजचंद्र जी का कहना होता था आज के दिन पुरता तुम्हारे पास सूखी रोटी और नमक की व्यवस्था है तो कल की चिंता नहीं करना चाहिए। श्रीमद जी इसी बाजार में बैठकर इसी बाजार को हिला देते थे। रत्नों के जौहरी थे और पूरे रत्नों के दाम का रुख उनके हिसाब से चलता था, एक टाइम ऐसा था। एनीवे, और फिर उन्होंने ही उन्हीं श्रीमद राजचंद्र जी को जब समय सार हाथ में मिला तो यही वे श्रीमद जी है जिन्होंने थाली भरकर रत्न दे दिए थे देने वालों को, तथापि अंकाय मूल्य ना कभी। क्या है, क्या मूल लाइन क्या और ऊपर की अंतिम लाइन है तथापि कुंद सूत्रोणा अंकाय मूल्य ना कदी। वो तो बाद में लिखी गई है। खैर चलो आइए अपने प्रकरण पर आइए। मैं थोड़ा बौद्धों की बात छिड़ गई तो मैंने भी थोड़ा कहना चाहा। इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्ध मतियों का निषेध हो गया और वह क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया। क्या कहा यहाँ पर, वस्तु कैसी है, गुण पर्यायवान। गुण को क्या कह रहे हैं, अक्रम भावी, और पर्याय को कहते क्रम भावी। इतना तो जानते होंगे। गुण का एक पर्यायवाची नाम है सहभावी, पर्याय को कहते क्रम भावी, साथ साथ वर्तती है और एक के बाद एक वर्तते, ऐसा गुण और पर्याय। चलिए, इस विशेषण से पुरुष को निर्गुण मानने वाले सांख्य मत वालों का निरसन हो गया। मैंने यही तो समझाया, बुद्धि आदि गुणों का उच्छेद। राइट, वही बोला मैंने। और वो अपने और परद्रव्यों के, हाँ, रहित है इसलिए वह रहित होना मानते, उसको हम स्वरूप कहते ही नहीं ना। स्वरूप तादात्म्यता चाहिए थी, कुछ बात चाहिए, तो वो कोई विकार थोड़ी हट गया, वो मतलब रहित ही मानते। ऐसा अनुमान से लगेगा। और कुछ मत तो है ही ना जो समवाय संबंध से दोनों का द्रव्य और गुण का मिलना मानते हैं। राइट, तो खंडन तो किसी प्रकार हो गया। और आपको ये नहीं जम रहा होगा बौद्धों का, तो वो ले सकते। और बौद्धों का मैं समझा ही रहा हूं, निर्वाण में अब होना मान, यहाँ पर कैसे मानेंगे धर्म से? वहां चला गया, मतलब यहाँ पर भी स्वरूपगत तो नहीं रहा। जो जा सकता वो स्वरूपगत तो नहीं हो सकता ना, मैं ये कह रहा हूं। चलिए, ज्ञान अपने को ही जान, हाँ आगे।
जो चला गया है वो मेरा था ही कब, इस न्याय से, अनुमान से। अनुमान प्रमाण की बात कर रहा हूं, मेरे अनुमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ। जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है, सॉरी, अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक ज्ञान के आकार रूप है। इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं। इस प्रकार एकाकार को ही मानने वाले का तथा अपने को नहीं जानता किंतु पर को ही जानता है, इस प्रकार अनेक आकार को ही मानने वाले का व्यवच्छेद हो गया। मिला? ये तो डिस्कस्ड है, इसमें कुछ बोलना ऐसा लग रहा है तो मैं बोलूंगा। और वह अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण, अवगाहन, गति, स्थिति, ये बाकी के द्रव्यों की बात आई। अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण, अवगाहन, गति, स्थिति, वर्तना, हेतुत्व आदि रूपित्व है, उसके अभाव के कारण और असाधारण चैतन्य रूपता स्वभाव के सद्भाव के कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन 5 द्रव्यों से भिन्न है। इस विशेषण से एक ब्रह्म वस्तु को ही मानने वाले का खंडन होगा। ये भी समझ में आ गया? वे तो ये मानते एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अच्छा, हम ये कैसे मानते हैं? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति किसका स्लोगन है? ये अद्वैत ब्रह्मवादियों का, सांख्यों का, अद्वैत ब्रह्मवादियों का स्लोगन है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। हम अपनी तरफ से कैसे लगा सकते हैं? ऐसा लगा सकते हैं, सम्यक दृष्टि अपने श्रद्धान में ऐसा मानता है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। वो उसके श्रद्धान की बात कर रहा है, वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस की बात कर रहे। मैं इनको कुछ नहीं देखता हूं। कुछ नहीं देखता हूं मतलब, अभी इसके 2 अर्थ हो गए। कुछ नहीं देखता हूं मतलब मेरे काम में आएंगे, ऐसे कुछ नहीं देखता हूं। सो तो भैया वहां से भी घटित होगी। समझ में आया? देखो देखो, हम किसी से कम नहीं है, यह घमंड का भी प्रतीक हो सकता है और सामर्थ्य की भी आवाज हो सकती है। घमंड कब? जब एक तरफा लगाओ। सामर्थ्य कब? भैया मैं किसी से कम नहीं हूं और वे भी मेरे से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है यहां पर, तो उसने उसका जानना यथार्थ हो गया। मानो कुछ भी, तुम चाह क्या रहे हो? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, श्रद्धान में बस अपनी अपन दिखता है। कबीर की भाषा में, एक देखिए जानिए रमी रही एक ठौर, समल विमल ना जानिए यह मुक्ति नहीं कहीं और। श्रद्धान में तो सम्यक दृष्टि के एक ही एक अपना वही अशुद्धात्मा ही दिखता है, हा या ना? चलिए, और वह अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण, ये तो हो गया, इन 5 द्रव्य से भिन्न है। और वह अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रावगा रूप होने पर भी अपने स्वरूप से न छूटने से टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। समझ में आ गया होगा? ये सबके साथ रहता है लेकिन किसी के जैसा होता नहीं। ज्ञानी एकांत बाद में ढूंढते हैं, पहले तो भीड़ में भी स्वयं को अकेला देखते, और क्षेत्रापेक्षा ही एकांत ढूंढते बैठेंगे, ऐसा तो एक स्थान नहीं मिलेगा। जंगल में जाओगे तो वहां पर भी पेड़ पर चिड़िया बैठी है, वो कलरव करती रहेगी, तुम तो उससे भी डिस्टर्ब हो जाओगे। तुम तो जिससे डिस्टर्ब होना वो सर्वत्र वही काम करेगा, तुम किस किस गेय को हटाओगे? इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम बताया है। ऐसे जीव नामक पदार्थ समय, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। हमने भावार्थ पहले पढ़ा था, उसमें भी हमने एक लाइन छोड़ दी थी, याद आ रहा है? हमने टीका पढ़ी, अभी भी कुछ छूटा है। अभी जो कुछ छूटा है
वो उस एक लाइन का अर्थ पूरा छूटा है। वो क्या, अभी तक समय की चर्चा हुई केवल भावार्थ में भी और टीका में भी, मूल चर्चा रह गई जो गाथाकार कह रहे थे स्व समय और पर समय, उसकी बात अभी आई। देखिए पहले भावार्थ, जब वह अपने स्वभाव में स्थित हो तब स्व समय मिला, और पर स्वभाव राग द्वेष मोह रूप होकर रहे तब पर समय। इस प्रकार जीव के द्विविधता आती। मैंने आपको पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित के दो अर्थ बताए थे, कौन कौन से, ये भी देखोगे क्या पीछे मुड़कर, दो चीजें कही थी प्लीज। मैंने पुद्गल कर्म के प्रदेश के दो अर्थ किए थे, कर्म के उदय में होने वाले भाव कर्म, कर्म के उदय में होने वाले नो कर्म, दो जगह अटैच्ड। यहां क्या लिया, केवल मोह राग द्वेष लिया ना। अमृतचंद्र स्वामी जी ने, अभी सरप्राइजिंग बात यह है, जैसे न आचार्य देव अपनी टीका में इसका अर्थ राग द्वेष रूप पर्याय न करके वे असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात करने वाले हैं। हमने दोनों का अर्थ कर लिया, समझ रहे हैं। जैसे न आचार्य देव ने वो अर्थ क्यों किया, क्योंकि आंखों से तो वही दिखता है, उसी की प्रॉब्लम महसूस होती है, इसलिए उसकी बात की। अमृतचंद्र स्वामी ने इसकी बात क्यों की फिर राग द्वेष की, क्योंकि हमें बंद अपने राग द्वेष से होगा, और जुड़े कहीं भी, जुड़ना मतलब ही राग द्वेष। राग द्वेष से कौन जुड़ता है, ऐसा राग द्वेष में कौन एकत्व करता है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है, राग तो एक समय का है, अब उससे जुड़ भी नहीं पाओगे। समझ में आया। मुझे राग हटाना है कोई कह रहा है, इसका मतलब शुद्ध हिंदी में मैं बता रहा हूं, उसको पूछा जाए तुम कौन से राग को हटाना चाहते हो, जो बीत गए उसे क्या हटाना, वो तो हट गया। जो वर्तने वाला है उसे, वो तो वर्त ही रहा है। हटाने का मतलब आगामी पर्याय में राग उत्पन्न न होने देना, उसे कहते राग को हटाना। किसने कहा मुझे बीमारी का अभाव करना है, कौन सी, जो 10 दिन पहले थी और आकर चली भी गई, उसकी बात कर रहे तुम। कुछ पर्टिकुलर बात होती है ना कि भविष्य की हटानी है बीमारी तुम्हें, वो तो पैदा ही नहीं हुई है, तो कहेगा नहीं नहीं मुझे वर्तमान की हटानी। उसी प्रकार राग द्वेष का अभाव करने का क्या था, भविष्य में आगामी पर्याय में राग उत्पन्न ही नहीं होना, उसी को कहते हैं राग का अभाव करना। मनी सेव्ड इज मनी गेन्ड, पैसे की बचत ही पैसे का कमाना है। बोलिए, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर्वथा योग्यता अनुसार है, कुछ भी हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है पुरुषार्थ का, तो फिर सांख्यवत खड़ा हो जाएगा। वे कहते ही वो राग द्वेष मैं कहा करता हूं, वो तो प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति का अर्थ वे भले ही ईश्वर लेते होंगे कोई, और प्रकृति का अर्थ भले ही हम कर्म प्रकृतियां लेते होंगे, मतलब हम बरी होना चाहते पुरुषार्थ से, वो तो होंगे राग द्वेष। आपका यह कहना है वो तो होते ही है, हम कहा कुछ कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। जिसे संतान नहीं चाहिए वे विवाह न करे। समझ में आया मैंने क्या कहा। राग द्वेष जिसे नहीं चाहिए वो पर को अपना न माने, मतलब मूल तो हमारे पास है ना अज्ञान, तो जो अज्ञान है वही तो राग द्वेष को पैदा कर रहा है। राग द्वेष के अभाव का भी उपाय तो अज्ञान से ही चालू होगा, और बचे हुए राग द्वेष का भी जो अभाव होने वाला है भूमिका के अनुसार वाला प्रत्यक्षण और नादि, वो भी उसी स्वरूप के आश्रय से होगा, ज्ञान स्वरूप के आश्रय से। आप समझ रहे बात को। मैं बता रहा हूं कषाय कैसे उत्पन्न होती है,
तत्व ज्ञान के अभाव से जब इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तब कषाय उत्पन्न होती। हमारे पाठों में बताया जाता है, जो बच्चों की छोटी छोटी भाग बने हैं ना, बच्चों के सिलेबस छोटे छोटे बच्चों के, तो वो उन भागों में कषाय कैसे उत्पन्न होती है और कैसे मिटती है। कषाय कैसे मिटती है? तत्व ज्ञान के होने से जब इष्ट अनिष्ट कल्पना मिटती है तो कषाय मिट जाती है। मतलब कषाय मिटाना हमारे हाथ में है या नहीं? टोडरमल जी कहते हैं जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय न करे। फिर ये जो उपदेश दिए जा रहे कषाय न करने के, फिर वो तो व्यर्थ वृथा हो जाएंगे। समझ में आया? तो सर्वथा ऐसा नहीं है जैसा हम कह, कषाय को मिटा भी सकते हैं, कषाय को नहीं भी मिटा सकते, इसका सिद्धांत समझते आना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि कषाय को उत्पन्न भी हो रही है उसमें भी मेरा ही योगदान है, और नष्ट भी हो रही है उसमें भी मेरा ही योगदान। मेरे पुरुषार्थ के बिना एक इंच भी यहां से वहां बात नहीं होती। लोग में कहते हैं ना, भैया उनको पूछे बिना तो भैया कुछ भी हो सकता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। नहीं, वे कहीं दिखते नहीं है ना कुछ बोलते हैं। भैया वे ऑफिस में बैठते, उससे कुछ बात फर्क नहीं पड़ता। मालिक कोई हर एक जगह उतर उतर के कुछ करेगा क्या? उनके इशारे के बिना तो कुछ भी नहीं होता। लोग में कहते हैं ना, मालिक मैं स्वयं हूं, मेरे इशारे के बिना राग द्वेष नहीं होता। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो आप बेहिचक पूछिए, बेहिचक बोलिए। हाँ, साध्वी जी मैं आपको कैसे बता दूं, दृष्टि अंदर में बिगड़ी ही पड़ी है। आपको लगता है पहले बुद्धि नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में इसके बहुत अच्छे वर्ड्स है, आप शायद समझो ना समझो। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, तो सब कॉन्शियस में अभिप्राय में वो पड़ा रहता है, पड़ा ही रहता है, बेहोशी की हालत में भी पड़ा रहता है, अभिप्राय पड़ा रहता है। परिणाम कभी कभी होगा, क्रिया तो कभी 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 होगी, परिणाम कभी कभी होगा। मतलब मुझे क्या कहना है आप समझ रहे हो? मैं उल्टा बोला शायद। क्रिया कभी कभी होगी, परिणाम कभी 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 कभी, मतलब उसका ज्यादा होते हैं वो, और मूल में तो बैठा ही रहता है वो अंदर। सुनिए ध्यान से। एक बार एक मंच पर, पॉलिटिकल मंच था, पॉलिटिकल, वो मंच पर गुजरात का मंच था। वो किसी ने आकर ये कहा कि शराबबंदी होगी। भाग्य से पहली शराबबंदी इस टाइम की भी गुजरात में ही हुई है, और पुराणों में भी शराबबंदी गुजरात में ही हुई थी। नेमिनाथ के टाइम पर उन्होंने कहा था ये दंगे करेंगे यादव, यादव शराब पी कर दंगे करेंगे, द्विपैन मुनि को गाली बकेंगे और गड़बड़। तो तब भी शराब मुक्ति गुजरात में हुई थी, इस बार भी शराब मुक्ति गुजरात में। किसी ने मंच से ये कहा, पॉलिटिकल लीडर ने, कि जो भी शराब पिएगा हम एक एक के घर में घुस के देखेंगे, शराब जो पीता दिखेगा उन पर चार्ज होगा, हेवी चार्ज। दूसरा लीडर आया समझदार, उसने ये कहा, ऐसे कितने जनों को पकड़ोगे आप, कितने जनों के घर में घुसोगे, एक के पीछे एक आदमी लगा दोगे? प्रैक्टिकल भी नहीं है। बोले जब तक दुकानों में शराब आएगी लोगों के हाथ में तो कैसे भी आएगी। पहले दुकानों को ध्यान देना चाहिए आपको, सील, अड्डों को सील करना चाहिए। आदमी को छोड़िए, वो अड्डे पर छापा मारिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसने कहा, उसने ये कहा फैक्ट्रियों में बनेगी तो दुकानों में तो जाएगी, फैक्ट्रियों पर सील करो। यदि हमें
लगाम लगाना है तो प्रवृत्ति पर कब कब लगाते रहेंगे? वो कभी होती भी है, कभी नहीं भी होती है। परिणामों पर लगाना चाहिए। परिणामों में नहीं होगा तो प्रवृत्ति में तो वैसे ही नहीं होगा। लेकिन परिणामों पर भी कैसे कंट्रोल करेंगे आप? अभिप्राय जननी है उसकी। लोक में कहते हैं ना, चोर को समझाना है तो चोर को मत समझाओ, उसके अम्मा को समझाओ। डीलिंग मूल खदान में घाव करना चाहिए। जब भी मैं थोड़ी बात कह रहा हूं आपको, जब भी युद्ध होते युद्ध, तो शत्रु को परास्त करने का सबसे सरल तरीका मैं बता रहा हूं आपको। कुछ मत करिए, दो तीन जासूस भेज दीजिए, अच्छे दिमाग वाले, नहीं कही तो उन्हीं की अपनी जासूसी उनके पास करने लग जाएंगे। 2-3 जासूस भेजिए और ये तय कर लीजिए कि बारूद का अड्डा खदान का है। बारूद का जो स्टोर होता है बस उसी को ब्लास्ट करके खत्म कर दिए, युद्ध खत्म। एम्यूनिशंस उठाएंगे कहां से? वे करेंगे क्या? सैनिक क्या कर सकता है? केवल उतने को उस अड्डे को ध्वस्त कर लीजिए। मुझे ज्यादा नहीं जानता मैं, लेकिन अभी अभी इंडिया पाकिस्तान का कुछ हुआ तो उसमें जो मूल अड्डे थे उस अड्डों को ध्वस्त कर दिया। अभी ये कोई बात है, कोई मोहल्ले में गिरा दिया, कोई गली में गिरा दिया, ये क्या बात हो जाएगी? ठीक उसी प्रकार साध्वी जी, आपने कहा पेन देखने पर बुद्धि हुई। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कल्पना बैठी रहती है, अभिप्राय श्रद्धा मिथ्या पड़ा रहता है। वस्तु दिखने भर की जरूरत है। वस्तु दिखी और ललचाया, दिखी और क्रोधी मानी माया भी लोभी हुआ, फिर वही सिद्धि होगी कि ज्ञान के कारण कषय होती है फिर। और जैन दर्शन ये नहीं मानता। वो अड्डा अंदर में बैठा है मिथ्या दर्शन का, पर में सुख बुद्धि का, पर में दुख बुद्धि का। जिस दिन पता चलेगा मैं ही सूत्रधार हूं इसका। अब थोड़ा प्रैक्टिकल कीजिए, आपको नई सफलता मिलेगी तो आपको जो चाहे वो दूंगा। आज भी मैं ये मानता हूं कि मैं मेरे राग के कारण यहां आया, परफेक्टली ये मानता हूं, परफेक्टली। और जब तक मेरा राग रहेगा तभी तक मैं यहां रहूंगा। आप मुझे चाहेंगे चले जाओ भैया, और मेरा राग रहेगा तो मैं रहूंगा बना, आप यकीन मानिए। और आपको, आप भले फॉर्मेलिटी में यही कहते आप हमारे लिए आए, लेकिन परमार्थ बात, जैसे माँ बाप कहते हमने बच्चों के लिए किया, बच्चों के लिए किया, बच्चों संबंधी अपने राग का पोषण किया है तुम अपने लिए करते हो। जिस दिन राग छूटेगा, बच्चों को सब चाविया वाविया, फिर यकीन मानना पलट कर भी नहीं देखोगे, सब उजड़ जाएगा, तब भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। समस्या तुम्हारे राग की। ग्रंथों में, पुराणों में ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि अभी जन्मा बच्चा अभी और दीक्षित होकर चले गए, सुना है आपने? अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आपने बताया कि प्रवृत्ति, परिणाम, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। हाँ, अभिप्राय, मैं वही बोल रहा हूँ। राइट। प्रवृत्ति, परिणाम और अभिप्राय। प्रवृत्ति चलेगा, मैं तो टोडरमल जी के पर्टिकुलर वर्ड्स बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे प्रवृत्ति हुई, राग का कोई निमित्त मिला, राग हुआ है, ये प्रवृत्ति, राग की प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति के पीछे परिणाम बैठा हुआ है जीव का। राइट। उस परिणाम को तोड़ने के लिए आपको अभिप्राय के अंदर से राग निकालना पड़ेगा। लेकिन उस अभिप्राय में से राग निकालने के लिए भी क्या प्रवृत्ति की जाए कि जिनकी वजह से वो अभिप्राय के अंदर से राग निकल जाए? ये मान्यता तोड़नी पड़ेगी कि इस पदार्थ के अंदर से मेरे को सुख मिल रहा है। ये मान्यता तोड़नी पड़ेगी कि और कुछ क्या क्या है क्या अभिप्राय के अंदर से राग तोड़ने के लिए? कुछ नहीं है। मैं नवीन और तर्क और उदाहरण देता जाऊंगा। सुनिए ध्यान से। आपके बारंबार वे प्रश्न आ रहे हैं, वे ही ऐसे प्रश्न जब तक नहीं आते बारंबार, तब तक हम सत्यता की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते हैं।
जब तक जमती नहीं तब तक पूछते रहिए, पूछना तो पराधीन है, तब तक सोचते रहिए, काम हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार की बात है, मैं मेरे दोस्त के पास आया, बहुत सालों बाद मुंबई आया। मुंबई में आते समय मैंने फोन किया दोस्त को। वैसे मैं मुंबई दूसरी बार ही आया हूं, जितना मुझे याद आ रहा है। आज तक मैं शहरों में नहीं जाता हूं, और मुझे सचमुच भाव हुआ यहां पढ़ाने का भी, इसीलिए जो वैरागी है उनको ज्ञान कारगर है। मेरे पास दूसरा एक चॉइस था जहां पर 40 विद्वान कम से कम बैठते, और वे 40 विद्वान मतलब स्कॉलर्स, डिग्री होल्डर्स, जो धड़ाधड़ बोल सकते हैं। और वो उनको थोड़ी आहट लगे मैं आने वाला हूं, सब एकत्रित हो जाते और सब अपना छोड़कर वे जितनी बार मैं पढ़ाना चाहूं वे पढ़ना उनको है। लेकिन मैं ये जरूरी समझता हूं, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये केवल शास्त्राभ्यास का फल जानकारी बढ़ाना नहीं है। ओ, कितना दुर्दैव हो जाएगा इसका, कितना। अरे आप भी कहते हो निरंतर पढ़ते रहो। भैया हम तो इसलिए कह रहे थे कि तुम्हारा समय पाप में न चला जाए, तो ये पुण्य तुम्हें बचाए रखेगा जब तक शुद्ध भाव की प्राप्ति ना हो। और एक नियम तो तुम्हें पता ही होगा, जब तक शुद्धोपयोग जब जब भी होता है वो शुभ भाव पूर्वक ही होता है, अशुभ भाव पूर्वक नहीं। इससे मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि नजदीकी का कारण वो शुभ भाव ही है। अशुभ से छलांग मार के कभी शुद्ध में नहीं आ पाओगे। एनीवे, मैं क्यों कह रहा था, चूंकि मैंने सोचा जो स्वयं वैराग्य के उत्साही और अनुमोदन करता है, उनको ज्ञान की बात जरूरी होती है। जैन शासन 2 कारणों से नष्ट हो गया। एक तो जड़ क्रिया के कारण नष्ट हो गया। क्रिया 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 क्रिया, अरे भाई तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं किसके लिए क्या कर रहे। आत्मा के नाम पर ठोके जा रहे हो तुम उपास। तुम ये भी नहीं समझते जो करता है वही भोगता है, शरीर करेगा और आत्मा भोगेगा। ऐसा नहीं होता लाला। वो कुत्ता भी 20 दफे ऊपर सीढ़ी चढ़ सकता है, यह सुना भी होगा आपने। पालिताना को शिखर जी, कुत्ता भी चढ़ सकता है ना ऊपर नीचे, हाँ या ना? तो उसका क्या कर दोगे तुम? उससे ज्यादा तो वो भी कर लेगा। और वो पालकी ढोने वाले वे भी करते ऊपर नीचे ऊपर नीचे। प्रयोजन का कुछ अंतर होता है, समझ लो ना। वो प्रक्षाल करता है पुजारी, मतलब क्या? अरे उसको 1 महीने की भी पगार आप नहीं मिलेगी टाइम पर, तो उसका रंग रूप बदल जाएगा, हाँ या ना? प्रक्षाल करना मतलब क्या होता है भैया? क्रिया क्रिया मतलब क्या होता है? एनीवे 2 जनों को लेकर समस्या है। पंडितेर भ्रष्टश्चारित्रे बठरश्च तपोधने शासनम जिन चंद्रस्य निर्मलम मलिनीकृतम। चंद्रमा समान, पूनम की चंद्रमा समान ये निर्मल जिन शासन को किसने मलिन किया? तो वहां पर 2 उत्तर आए। भ्रष्ट पंडितों के कारण, जो पढ़ते सब कुछ है और यही कई ठेले पर खाते पीते दिखेंगे आप। अब मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, उनको कोई बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान। भ्रष्ट पंडित और बठर तपोधन। क्या कहा? बठर तपोधन मतलब मुनिपना अंगीकार किया, तपों का संग्रह किया और आत्मा की खबर नहीं। तो दोनों के कारण अहित होगा। एक निश्चय निरपेक्ष व्यवहार है और एक व्यवहार निरपेक्ष निश्चय है, कुछ खबर ही नहीं है। एनीवे, मैं कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था इसमें? यहाँ पर क्यों आए, इसलिए यहाँ पर आने का राइट कारण नहीं, मैं ये कह रहा था साधुओं के कारण। हाँ, अच्छा मैं एग्जैक्ट पॉइंट
मैं ये कह रहा था, नहीं, प्रश्न तो था ही, प्रश्न तो था ही, उसको तो मैं उसको डिफाइन कर रहे थे। उसमें आपने एग्जांपल हाँ। दिया, मैं बॉम्बे आया, मैं बॉम्बे 2 बार ही आया। राइट, बॉम्बे, राइट। तो मैं यहां पर आया दोस्त के पास, अभी समझ में आएगा। और वही प्रश्न पूछ रहे आप, कल भी परसों भी वही प्रश्न पूछ रहे। उसमें उन्हीं प्रश्नों का पोषण समाधान के रूप में मैं अनेक तर्क उदाहरणों से करने की भरसक कोशिश कर रहा हूं। कल मैंने उदाहरण दिया था, ऊपर प्रसंग एक हुआ और रिएक्शन अलग अलग हुई। इसका मतलब बाहर का कुछ नियामक कारण नहीं है। उदाहरण इतने दे सकता हूं, मुंबई का मैं बाद में निपटा दूंगा। चार क्षायिक सम्यक्ति ले लो अभी दिमाग में। कौन? चार क्षायिक सम्यक्ति। एक अपने भरत जी को ले लो, गैंग वॉर तो नहीं चल रहा है क्योंकि अकेले लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं ये साहब। एक दूसरे ले लो इनको दे दो पहले पानी, इनकी प्यास बुझाओ और क्या करें। दूसरा क्षायिक समकिति ले लो आप, सौधर्मेंद्र नाच के बेहाल हो रहा है। नाचता है ना कि नहीं नाचता? कुछ तो बोलिए कोई। अरे मैं वो कहा बात कर रहा हूं, नाचता ही है ना। नहीं, मुझे लगा कि दिगंबर ही नाचाते हैं कि श्वेतांबर भी नाचाते हैं, वो देखना था मुझे। नाचता तो खूब है झूम के। तीसरा उदाहरण ले लो ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव का। लोकांतिक देव, पांचवा स्वर्ग है ब्रह्म स्वर्ग, ऊपर नीचे होगा, देख लेना। इसमें लोकांतिक देव में आपकी मदद ऐसी है, एक अवतारी है कि एक बहु अवतारी। सौधर्मेंद्र एक बहु अवतारी, शची इंद्राणी एक बहु अवतारी, लोकांतिक देव एक बहु अवतारी। इंद्र के 4 लोकपाल सोम, वरुण, कुबेर, ये एक बहु अवतारी। 6 दक्षिण इंद्र एक बहु अवतारी। सर्वार्थ सिद्धि वाले एक बहु अवतारी। इनका रूल है। एनीवे, तीसरा लोकांतिक देव, चौथा सर्वार्थ सिद्धि का देव लीजिए। चारों को लाइन में खड़ा कर दीजिए। एक लड़ाई लड़ रहा है, एक नाच के बेहाल हो रहा है जैसा मैंने कहा, और एक लोकांतिक देव वाले इतने गंभीर है बेचारे, कहते नो डांस, नाच वाच हम करते नहीं, हम हाई प्रोफाइल लोग। हम क्या यार तुम्हारे जैसे रास्ते जैसे आदमी है दिख रहे हैं, हमको डायरेक्ट इनविटेशन देना दीक्षा कल्याणक के टाइम में, झूम लो नाच लो, तुम्हारे गोरख धंधे निपटा लो, पहले गर्भ हुआ जन्म हुआ, अरे हमको काहे के लिए घसीट रहे इसमें से? ये सब राग के प्रसंग में हम वैरागी प्रवृत्ति के भाई, तो दीक्षा कल्याणक में वो विल बी देयर। अनुमोदना करते दीक्षा के टाइम में विदा हो जाते। सर्वार्थ सिद्धि वाले ये कहते हैं नाचो मत नाचो, जो करना है करो, दिव्य ध्वनि सुनना है सुनो, करो, आओ बैठो जाओ, यहाँ पर दंगे मत करो, हम अपने कमरे में बैठकर अध्ययन कर रहे चुपचाप। तो समूह शरण में आएंगे नहीं आप? बख्श दो ना, हम तुम्हें समझाने बैठ जाएंगे कि तो कहीं तुम्हारा जाना कैंसिल ना हो जाए, तुम ही चले जाओ भैया। हम थोड़ा समझाने लग जाएंगे, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें खींचने लग जाएगा, चलो डाइवर्ट कर रहे, चलो ले जाएंगे ब्रेन वॉश। फिर वो कहेगा ये ब्रेन वॉश कर रहे हमारा, तो जाओ ना बाबा, हमने तुम्हें रोका है क्या? लेकिन तुम जो वहां पर जाकर कर रहे हो, हम तो यही बैठकर ठाट में वही काम कर रहे हैं, हम क्यों धक्के खाएंगे जी? चारों क्षायिक सम्यक्ति सबको बराबरी से संवर निर्जरा है। मोक्ष मार्ग में बराबर के लोकेशन पर स्थित है और प्रवृत्तियां अलग अलग। हा या ना? अवदेक भाव किसी को कैसा आ रहा है, किसको कैसा आ रहा है। भूमि का विरुद्ध कोई नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकते कि कानून विरुद्ध काम चल रहा है, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं मैंने कोई एक हाथ दिखाया, कोई मदिरा पान कहीं
शराब खाने में गया, ऐसा तो कोई नहीं दिखाया मैंने। तो भैया ये सब चलता है, उतार चढ़ाव सब चलता है, ये परिणति या परिणाम बदलते रहते हैं, अभिप्राय पक्का है। समझ में आया? मैं मुंबई वाले दोस्त को निपटा देता हूँ, अभी आज ही निपटा देता हूँ। तो फटाफट नहीं 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 मैं ये आपको बता रहा हूँ, महाराज जी का प्रश्न था, ये राग द्वेष मिटेगा कैसे? अभिप्राय पर घाव कैसे करें? अभिप्राय पर घाव करने का एक ही उपाय, वस्तु स्वरूप समझना। वस्तु स्वरूप समझना मतलब वस्तु का स्वातंत्र्य समझना। वस्तु का स्वातंत्र्य समझना मतलब द्रव्य स्वातंत्र्य, गुण स्वातंत्र्य और पर्याय स्वातंत्र्य सब समझना। द्रव्य स्वातंत्र्य मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हरता कुछ नहीं है। गुण स्वातंत्र्य मतलब अनंत गुणों की मैं खान। पर्याय स्वातंत्र्य मतलब मत सोचो कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। आज तक की पर्याय रही होगी दीनहीन पामर, लेकिन परमेश्वर जब मेरा मूड बनेगा बनने का, फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। वही बात है, शेर जागा और दुश्मन भागा। सोते समय में भी वो शेर ही था, लेकिन मजा तब आता है जब थोड़ा दहाड़े कुछ होता, तब बात है। चलिए, मैं दोस्त के पास आया, वो वस्तु स्वरूप कैसे पक्का करना अपने दिलो दिमाग में, वो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल दे रहा हूं। जैसे मैं दोस्त के पास आया और दोस्त को कहा, भैया मैं सालों के बाद मिले थे, तो अरे यार तुम आए, मुझे बहुत खुशी बहुत खुशी। देखो मैं यहाँ पर 3 दिन के लिए आया हूँ, मुझे बहुत सारे काम है मुंबई में, यहाँ भी जाना वहाँ भी जाना, क्या हो सकता है? अरे यार तुम अपनी दोस्ती भूल गए, हम मर मिट सकते थे तुम्हारे लिए, अभी तो अपने पास पैसा है भाई। तो उसने तुरंत फटाफट घंटी बजाई, 2-3 आदमी आकर खड़े हो गए। सुनो, मेरे दोस्त यहाँ पर 3 दिन रहेंगे, ये जो मेरे दोस्त आए हैं वो 3 दिन रहेंगे यहाँ पर। कब जा रहे हो तुम? उसने कहा मैं बुधवार को 5 बजे की फ्लाइट है मेरी। ठीक है, तो सुनो, बुधवार को 5 बजे इनकी फ्लाइट है। 3 बजे इनको जहां जहां जाना हो मुंबई वगैरह वो देख लेना, थोड़ा गाड़ी तुम्हारी पास रहो। मैं खुश हो गया। फिर अचानक यूं हुआ कि 3 बजे गाड़ी चल दी बुधवार को एयरपोर्ट की ओर, राइट। मैंने अचानक कहा ड्राइवर को, थोड़ा रुकना भैया। उसने कहा क्यों? अरे 3 दिन ये मेरे साथ दिन रात था, 2500 जगह गए, जहां पर मैं जैसा कहता था वैसा ही फॉलो करता था। रुको रुको, चलो चलो, मुड़ो मुड़ो, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, चलो चलो। आज इसको क्या हो गया? वो अचानक बोला क्यों? मैंने कहा भैया तुम बड़े उद्दंड हो गए। नहीं क्यों साहब, आप जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। अरे हद कर रहे हो तुम। देखो मेरा जाना कैंसिल हुआ है, अचानक मुझे मैसेज आया है अभी, मेरा जाना कैंसिल हो रहा है एयरपोर्ट पर, गाड़ी घूमकर फिर से तुम सर्वोदय नगर की ओर ले। सर्वोदय नगर, ठीक है ना, अपना नाम अच्छा है सर्वोदय, उसी से काम चला। तो गाड़ी रोक वही दे दी ड्राइवर ने, और ड्राइवर ने कहा साहब ये हो नहीं सकता। अरे तुम क्या बात कर रहे हो भाई, क्यों नहीं हो सकता? साहब मुझे ठीक आपको ड्रॉप करके 4:30 बजे मैम को पिकअप करने के लिए तुरंत जाना है, ऊपर से ऑर्डर है। दरअसल भ्रम मुझे था कि वो मेरे अनुसार चल रहा है, बट मेरा भ्रम काफूर हो गया, वो तब भी मालिक के अनुसार ही चल रहा है। आज मालिक के अनुसार चल रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो तब भी मालिक के अनुसार तो चल रहा था, लग तुम्हें रहा था कि तुम्हारे अनुसार चल रहा है।
हमें लगता है पर मेरे अनुसार चल रहा है। अरे नहीं नहीं, धोखे में मत आओ। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तेरे माफ है चाहे करो हजार। अभी तुम्हारा टाइम है। तुम्हें लग रहा है क्या बोला? हाँ क्या? क्या बोला भाई मैं? जब तक तेरे पुण्य का, अरे महाराज जी, आप महाराज जी भी बनना है कि सुनेंगे भी कुछ? जब तक तेरे पुण्य का, और सुनो, महाराज बनने वाले छाती चौड़ी रखो थोड़ी, ये नहीं चलेगा। जब तक तेरे पुण्य का, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तेरे माफ हो, अवगुण तेरे माफ है चाहे करो हजार। आप लिखते क्यों नहीं वैसे? मतलब इतने बहु पिटते रहे, अभी भी पिटते, जाने दो ये भी बहु। लिखने की आदत चाहिए, विद्यार्थी पने का लक्षण है। ये तो वहां पर भी सूरत में एक जन नोट्स बनाती थी, एक जन बैठती थी, बाकी के भी बनाते थे। मैंने कहा क्यों नहीं कह रही, ये मेरी बहन है। नहीं, मैं सही बात कह रहा हूं। तो बहन है। तो आपको चाहिए था खाली टाइम में वो कवर करके आए। चलिए, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, अवगुण तेरे माफ है चाहे करो हजार। तो ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेरी किसी पर चल रही है, ना 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 ना, तब भी तुम्हारे पुण्य से ही काम बन रहा था। तुम्हारा कोई काम नहीं कर रहा था तब भी। ये तो आज पलटा खा गया और तुम उसको पचा नहीं पा रहे, और माथा फोड़े जा रहे अपने लड़के का, ये बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया, पहले अच्छा था अच्छा था अच्छा था, पत्नी थी अच्छी थी, अभी क्या हो गया इसको? अरे भैया, अच्छे बुरे ये कोई होते नहीं है, तुम्हारे उदय के अनुसार है सब व्यवस्था। अभी आप जो कह रहे थे उस दिन, अभी उसमें थोड़ी अंदर में मुझे घुसना पड़ेगा, और मैं घुसूंगा नहीं। हाँ, ये गुलाम, ये तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम्हारे पुण्य के गुलाम है। ये अत्यंत औपचारिक कथन है, क्योंकि उस दिन ये कह रहे थे कि बाहर में जो जो भी कुछ मरीज की बात चल रही थी, जो भी मेरी सेवा कर रहा है, तो वो सब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इनका पुण्य है वो मुझे करा रहा है। और मैं उस दिन निगेट कर रहा था, क्योंकि आज एकदम स्थूल कथन कर रहा हूं मैं। सुनिए, तो कर्म का मेरे उदय आया तो किसी न किसी बहाने मेरे काम बन गए, और जिसके बहाने बार बार बनते दिखे, मैं उनको अपना कुछ समझने लगा, अपने अधीन। इसीलिए मैं कहता हूं, उदय पलटने के बाद संयोगों के बदलने की जरूरत नहीं होती। उदय पलटने के बाद वे ही संयोग जो आज तक सुखरूप भाषित होते थे, वे ही दुखरूप भाषित होते हैं, और जो आज तक दुखरूप भाषित होते थे, वे सुखरूप भाषित होने लग जाते। खैर, सुखरूप भाषित होना दुखरूप भाषित होना, दोनों में मोह ही वर्क करता है। दोनों परमार्थ से तो गेय है, इष्ट क्या और अनिष्ट क्या। चलिए बस करते हैं, मेरी भी बैटरी है और आपका भी उदय है। नहीं तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये अत्यंत उपचार का कथन है। आपके उदय के कारण मुझे बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। नहीं, ये एक मिनट। हाँ, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ हूँ। आपने अभिप्राय वाला क्लियर नहीं करवाया। मैं तो अभिप्राय के अंदर से निकालने के लिए बात कर रहा हूँ। ये तो प्रवृत्ति के अंदर से तो निकल जाए तो निगोद में निकल जाएगा। परिणाम के अंदर से निकालना, वो साधना के पद पर आने के बाद भी निकल जाएगा कदाचित। अभिप्राय की मैं वस्तु स्वातंत्र की बात कर रहा हूँ, कोई किसी के अधीन नहीं है, वो दिखा रहा हूं मैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, ये पक्का बैठने पर काम हुआ। उसी समय की पर्याय वो मलिन रूप नहीं, निर्मल रूप परिणमित होने लग जाएगी। सेम समय स्वतंत्रता का भान, परमेश्वरता का ज्ञान, परिपूर्णता का बोध,
उसी समय में शांति निर्झर बहने लगता है। कराने का, धरने का, कर्तृत्व संबंधी समस्त ठीक ठीक ठीक। चकचूर होने लगता है। अब विचार करिए, थोड़ा कहा, बहुत सोचना, चिंतन करिए, आप आपके सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। बस बाद में पूछ लेना, कल समाधान करूंगा।